व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं नए साल की सुबह 950 पाकिस्तानियों को दुबई ने किया डिपोर्ट। ले भैया, मतलब 1000 लोग डिपोर्ट कर दिया। इनने ठान रखी है कहीं भी जाएंगे कुछ तो गड़बड़ करनी करनी। देखते हैं पूरी वीडियो, पूरी न्यूज। 1 2 3 गो। बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तानियों के भीख मांगने के संगीन नताइज सामने आने लगे। खलीजी ममालिक में पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के दरवाजे बंद। मुबारक हो जी पूरे पाकिस्तान को। दुबई ने भी पाकिस्तान के वीजे रिफ्यूज करना शुरू कर दिए। सिर्फ वीजे ने रिफ्यूज करना शुरू किए, वापस भी भेजना शुरू कर दिया, लोगों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया दुबई ने। दुबई से 950 पाकिस्तानियों को जो है वो कल रात को लात मार के भगाया गया है। चल निकल भाई। जो हमारे मुल्क के हालात रहे, जो पाकिस्तान के सियासी हालात रहे, जो मुल्क के माशी हालात रहे, वो कुछ बेहतर नहीं रहे। शर्म को थोड़ा सा मलूज़े कत रखा जाता था, अभी टोटल बेशर्मी है। खुदा का वास्ता है, फौज को छोड़ो, हर चीज को छोड़ो, पाकिस्तान को बचाओ। ये वो सांप है कि इसको जितनी जल्दी या तो निकाल के बाहर फेंका जाए, इसको हैबिटेट, इसके अपने नेचुरल हैबिटेट में छोड़ के आया जाए जहां पे ये रहते हैं, या फिर इसको कुचल दिया जाए। एक दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप जो है आपने प्रोड्यूस कर, आपको चाहिए कि इसका नाम चेंज करके लेबरस्तान रख दें। जो भी हुकूमत बने, वजीर आजम साहब आए, खुदा का वास्ता है, सबसे पहले सच बोले मैं बिल्कुल नंगा भूखा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं। आप यहाँ तक देख लें, अब दुबई और सऊदीया में भी ना अब पाकिस्तान ज़्यादा इंडिया को जो है ना वो प्रेफर किया जाता है कि यार ये बंदे ठीक हैं, आपका तो नाम ही फ्रॉडिया के तौर पे इस्तेमाल होता है। लेकिन दुबई जो शेख इनके अपने हुआ करते थे, इनके यार हुआ करते थे, वो तुर्की जो इनके यार हुआ करते थे, वो अब इकट्ठा कर रहे हैं पाकिस्तानियों को, उठा के ऐसे गिरेबान से फेंक रहे हैं इस्लामाबाद पिंडी के अंदर। चल भाई निकल। मतलब आप समझ लें कि हम वहाँ से निकल के सऊदीया गए हैं, उम्रा के लिए गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे हमने देखा कि दूसरी कंट्रीज़ के जितने भी लोग, इवन बांग्लादेश के लोग जो वहाँ पे आ रहे हैं, उनको वहाँ पे होटल के मैनेजर्स गेट पे रिसीव करने के लिए आते हैं, और पाकिस्तानी जो है वो रिसेप्शन पे 8-8 घंटे इंतज़ार कर रहे हैं कि कमरे खाली होंगे तो हम कमरों में जाएंगे। ये सिचुएशन है। आउट ऑफ कंट्री अगर मैं बात करूं, कहीं किसी भी कंट्री ले लो, गल्फ ले लो, चाहे जो मर्जी ले लो, कौन सी कौम की ज़्यादा रिस्पेक्ट है? पाकिस्तानीज़ की, इंडियंस की, बांग्लादेश की, अफगानीज़ की? इंडियंस की रिस्पेक्ट है। हम अभी अरे बंदा ही इंडियंस कह रहा है, कोई तो पाकिस्तान का नाम लो, वरना ये वीडियो देखने वाले मुझे लोग कहते हैं कि भाई ये इंडिया की तारीफें करवा। बात सुने, हम अभी रिसेंटली विजिट करके आए हैं दुबई, तो उसमें हमने देखा है पाकिस्तानी की कोई इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है। आप शुरू हो जाएं ऑल द वे फ्रॉम एयरपोर्ट, और जहाँ पे भी चले जाएंगे ना, आप लोगों को पता चल जाता है हमारी ड्रेसेस से, अगर शलवार कमीज़ पहनी हुई है तो वो यही है, वो पाकिस्तानी की उतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी इंडियंस की है। इंडियन थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अपनी वो आप समझ लें कंट्री की वजह से, या अपने ओवरऑल कल्चर की वजह से, या उनका जो एक पॉपुलेशन है उसकी वजह से सारी दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है कि उनको वहाँ से ज़्यादा बिजनेस मिलता है। मे बी ये रीज़न हो। आप क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल यही बात है। हम रिसेंटली आपको जैसे भाई ने बताया, लास्ट मंथ हम गए हैं उधर दुबई में, और हमने देखा है वहाँ पे, और इंडियन की बहुत रिस्पेक्ट, मतलब हमसे कई गुना ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं इंडियन। अच्छा, रिस्पेक्ट देकर क्या करते हैं? रिस्पेक्ट रोड पे चल के रिस्पेक्ट मिलती है, या क्या रिस्पेक्ट किस अंदाज से आप बात कर रहे हैं? रिस्पेक्ट की क्या? आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, आप किसी जगह पे कोई सैर करने के लिए चले जाएं, वहाँ पे हमने देखा है पाकिस्तानियों को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही जितनी इंडियंस को दी जा रही है। किस एंगल से बात कर रहे हैं आप? जॉब देने के हवाले से, बात करने के हवाले से, या फर्स्ट पे रखने के हवाले से? ऐसे ही आप समझ लें कि जो लीस्ट प्रायोरिटी है वो पाकिस्तानियों को दी जाती है, इसी तरह से ही है। कितने बड़ी दुख की बात है। अब ये सच्चाई बता रहे हैं। अब यहाँ पर ये वीडियो में देखने वाले लोग पता नहीं इसको समझते हैं कि हम लोग पता नहीं लोगों को खुद बुलवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब ये विजिट करके आए हैं। नहीं, अभी रिसेंटली जैसे भाई ने बताया, लास्ट मंथ हम वहाँ पे थे, तो जिस जगह पे भी हम गए, ये नहीं कि वो हमें रिस्पेक्ट नहीं दी गई, हमें भी दी गई है, लेकिन जितनी दूसरे, मतलब आप समझ लें कि हम वहाँ से निकल के सऊदीया गए हैं, उम्रा के लिए गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे हमने देखा कि दूसरी कंट्रीज़ के जितने भी लोग, इवन बांग्लादेश के लोग जो वहाँ पे आ रहे हैं, उनको वहाँ पे होटल के मैनेजर्स गेट पे रिसीव करने के लिए आते हैं, और पाकिस्तानी जो है वो रिसेप्शन पे 8-8 घंटे इंतज़ार कर रहे हैं कि कमरे खाली होंगे तो हम कमरों में जाएंगे। ये सिचुएशन है, ये सऊदीया में, मुस्लिम कंट्री में, मुसलमानों के साथ। अच्छा, एक छोटी सी आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा। सबा कमर को जानते हैं आप? ये पाक से ज़मीन जिसके हम नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान हो रही है, देखे बताते हुए बाहर जाते हैं, जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलेटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक चीज़ आपके, जब रुको जरा, सब्र करो। दूसरी तरफ ये इंडियन है, देखे ईरान में जा रहे हैं, टोल प्लाजा पैसे नहीं लेंगे।
इंडिया यस टोल नो इंडिया का नाम ले लो टोल माफ हो जाए ना, ये हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। लेकिन 2024 की पहली रात को दोस्तों आपको पता है कि दो देशों में दो बड़े काम हुए हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। सबसे पहले तो एक वीडियो है हमारे पास, ये अभी दिखाता हूं आपको, जो कनाडा की है, कि कनाडा में अभी पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। उससे पहले दोस्तों आप लोगों को यह बता दूं कि 950 पाकिस्तानियों को कल रात को दुबई के एयरपोर्ट से दोबारा भगाया गया है पाकिस्तान। कई तो फेक टिकट लेके होते यानी कि अब जो है वो पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी देश में किसी भी कोने में जाएंगे ना, लात मार के भगाएंगे इनको। ये वो दुबई है जहां पर ये लोग बैठकर दुनिया को जो है वो बड़ा धमकियां लगाया करते थे कि ये तो हमारा सेकंड होम है। लेकिन ये तो हर किसी को बाप बना लेते हैं, ये हमारा सेकंड होम है। खुद का घर संभल नहीं पा रहा, दूसरों के घर को सेकंड होम है। तो दुबई से 950 पाकिस्तानियों को जो है वो कल रात को लात मार के भगाया गया है। चल निकल भाई। ठीक है, अभी दुबई, ये एक बहुत बड़ी न्यूज दे रहा हूं आप लोगों को, ये 2024 यानी कि 2024 में दुबई को पाकिस्तानियों से साफ कर दिया जाएगा। सिर्फ उन पाकिस्तानियों को रहने दिया जाएगा जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, बिजनेस है या बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह जो बिजनेसमैन है, उनको इजाजत है वहां पर रहने की। उसके बाद जो लेबर पर्सन है और जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो छोटे मोटे लोग हैं, टैक्सी ड्राइवर है, कहीं पे मट्टी बजरी का काम करते हैं, कहीं पे जूते पॉलिश करते हैं या कहीं पे बाथरूम साफ करते हैं, ये सबको भगाया जाएगा। ये नई पॉलिसी दुबई ने बनाई है। ऐसी बात नहीं है कि दुबई को जो है लेबर नहीं चाहिए, लेबर चाहिए, पाकिस्तानी नहीं चाहिए। पाकिस्तानियों को निकाल दिया जाएगा। इसके पीछे बहुत बड़े रीजन हैं, आप गूगल में जाके सर्च कीजिए, बहुत बड़े बड़े फलसफे आपको मिलेंगे। पाकिस्तानी दुबई में जाकर चोरियां करते हैं, भीख मांगते हैं, वहां पे फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं, इंटरनेट स्कैम करते हैं, मोबाइल स्कैम करते हैं, झूठ बोलते हैं, डिलीवरी जो वो लोग काम करते हैं उसमें से आधा खाना खा लेते हैं शेखों का, फिर आधा खाना उनको दे देते हैं, पिज्जा काट के थोड़ा खा के फिर चिपका के। ये बहुत सारे रीजन है इसके पीछे, बहुत सारे रीजन है। जाली पासपोर्ट, जाली NIC कार्ड जो है, वो सारी चीजें, जाली वीजा वगैरह। और सबसे बड़ा रीजन जो है वो एक कमरे में 40-40 पाकिस्तानी रहते हैं। तो भाई साइड के पड़ोसी, जो आसपास जो पड़ोसी होते हैं, जो अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं, कहते हैं बड़ी बदबू निकलती है इनके घर से, और ये लोग जब सीढ़ियों में उतरते हैं तो काफी ज्यादा बदबू और गंदगी फैलाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद दुबई के सरकार बोल रही है, और गूगल में जाके सर्च करें। चलो, ये तो कल रात 950 पाकिस्तानियों को जो है वो साल के पहले दिन भगा दिया पाकिस्तान। ये है। और अभी हाल ही में भी हमने देखा था कि कुछ टाइम पहले ये कहा था कि अगर कोई भी पाकिस्तानी आएगा तो इतना मिनिमम आपका बैलेंस होना चाहिए। कई बार तो ये फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स की वजह से भी पकड़े गए हैं हर एक चीज। और अभी एक चीज ये बहुत, यहाँ ही नहीं, सऊदी में भी कई जगह पर कि वहां जाके भीख मांगने लग जाते हैं। ट्रेंड बना लिया है कि काम वाम नहीं, क्योंकि आपको पता है, मान लो 8 घंटे आपको अंग्रेज या किसी को बोल रहे हो भैया हेल्प कर दो, तो यार आप इंडिया में देखना कई लोग यहाँ पर जैसे अगर भीख मांगते हैं तो लोग फिर दया भाव ने इमोशनल होकर मदद कर देते हैं। तो इन्होंने वहां पर इस तरीके से बना लिया कि यहाँ पर तो कमाते थे पाकिस्तानी रुपए में, वहां जाके डॉलर में मिल रहा है सीधा। और 8 घंटे में भैया अगर $100-200 भी कमा लिए तो कितना, अब कोई डॉलर दे रहा है तो भाई 8-10 डॉलर दे जाएगा, नहीं तो $5 भी देगा, 10 लोग भी 10 डॉलर देंगे, $100 बन गए, है ना। और इजीली एक कमरे में रह रहे हैं बहुत सारे, और बहुत चीजें रहती हैं। तो फिर उस तरीके से उन्होंने ये एक वो बना लिया, रोजगारी पैदा कर दिया भीख मांगना। एक वो नहीं बनाया कि वो आदमी, यार नॉर्मली आप जब आदमी भीख मांगता है तो वो इसलिए करता है कि वो कैपेबल नहीं हो पा रहा है नॉर्मली, लेकिन इन्होंने कर दिया कि प्रोफेशन ही बना दिया कि भैया ये ठीक है, ना कहीं नौकरी करने की जरूरत ना कुछ, जिस दिन ये पहले 1 घंटे में कमाई बढ़िया होगी उस दिन पूरे दिन काम नहीं करना। ये इस तरीके से। और ये अब मुझे लगता है स्ट्रिक्ट हो रही है दुबई, क्योंकि दुबई भाई टूरिज्म के लिए फेमस है अब। और वो चाहते हैं कि क्वालिटी क्राउड हो वहां पर भी, लोग काम करे तो रिस्पेक्ट। और इंडियंस की रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा है दुबई में। आप तो दुबई नहीं, कोई हर जगह है, नहीं दुबई में आप देखना कि अगर जॉब भी करते हैं ना तो इंडियंस को पहले प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वो एक तो इंडिया के लोग तमीज में रहते हैं, हार्ड वर्किंग है, अपने काम से लॉयल रहते हैं। ये चीज देखने को मिले। और कोई भी आपको ऐसा कोई ड्रामे वाला केस देखने को मिलेगा नहीं इंडियंस के खिलाफ।
बाकी भाई देखो, मैं ये कहूंगा कि ये उभरता हुआ भारत है और इंडिया की रिस्पेक्ट हर जगह हो रही है। सबसे पहले रिस्पेक्ट इंडिया की इसलिए भी हो रही है क्योंकि मोदी जी ने एक अलग ही लेवल सेट कर दिया है। और वहाँ पे देखा था वो जो बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे इंडियन बता देते हैं यार, टोल पे बताएंगे। नहीं, वो देखना जब इजराइल गई थी इंडिया मदद लेके, तब भी तो कितने सारे पाकिस्तानी इंडिया का झंडा लेके आ गए थे। हाँ, यूक्रेन गई थी, हाँ इजराइल सॉरी यूक्रेन। भाई जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जरूर लिख देना। मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।